हेलो स्टूडेंट्स। ये नर्सिंग एजुकेशन का टॉपिक है, यूनिट नंबर 4, ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स को एवी एड भी बोला जाता है। और ऑडियो विजुअल एड्स का मतलब होता है कि ऐसी डिवाइस या ऐसा एपरेटस या ऐसी कोई चीज़ जो टीचर को पढ़ाने में मदद करता हो या जिसके माध्यम से टीचर पढ़ा सकता है, इफ़ेक्टिव टीचिंग कर सकता है। जैसे ब्लैक बोर्ड हुआ, है ना, मैग्नेटिक बोर्ड हुआ, चाक बोर्ड हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और प्रोजेक्टर हुआ है, नॉन प्रोजेक्टर डिवाइस, ये सब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ऑडियो विजुअल एड्स की डेफिनेशन क्या है वो हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स की डेफिनेशन क्या है। ऑडियो विजुअल एड्स की अगर डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू किंडर, ऑडियो विजुअल एड्स आर एनी डिवाइस which can be used to make the learning more effective, more concrete, more realistic and more dynamic. According to किंडर कहते हैं कि ऑडियो विजुअल एड्स एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसा एपरेटस है जो टीचिंग और लर्निंग को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है, जिसके कारण ज़्यादा फोकस्ड बनाता है और मोर रियलिस्टिक और मोर डायनेमिक, मतलब सारे एस्पेक्ट पढ़ाने के उसमें सारे एस्पेक्ट कवर हो जाते हैं। तो क्या है ऑडियो विजुअल एड्स? ऑडियो विजुअल एड्स आर एनी डिवाइस विच कैन बी यूज टू मेक द लर्निंग मोर इफेक्टिव, मोर कॉन्क्रीट, मोर रियलिस्टिक एंड मोर डायनेमिक। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एवी एड। अब इसके हम ऑब्जेक्टिव देख लें कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवी एड्स। वैसे इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं, मैं पीडीएफ जब डालूंगी तो उसमें आप देखना, क्योंकि इतना सारा कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स लिए हैं और बाकी डिटेल मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगी। तो अगर इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑडियो विजुअल एड्स क्यों यूज़ किए जाते, क्या उद्देश्य है इसका? तो पहला उद्देश्य है कि टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। जो भी टीचर जो भी पढ़ा रहा है उसकी इफेक्टिवनेस आ जाती है, वो इफेक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर टीचर पढ़ा रहा है, उसके पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो वो कोई भी स्पेलिंग लिखना होगा या कोई डायग्राम बनाना होगा तो वो कैसे पढ़ाएगा? उसके पास ब्लैक बोर्ड नहीं है। तो टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। दूसरा, टू होल्ड द अटेंशन स्पान ऑफ द लर्नर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्यों? अगर उसके पास टीचिंग लर्निंग एवीएड होगा, पढ़ाने के बहुत सारे साधन उपलब्ध होंगे उसके पास, जैसे प्रोजेक्टर है, नॉन प्रोजेक्टर है, या स्लाइड्स हैं, और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं, पोस्टर्स हैं, या कोई फिल्म है जिसके माध्यम से वो पढ़ा सकती है। तो टू होल्ड द अटेंशन स्पान ऑफ द लर्नर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, पूरे क्लास के दौरान या पूरे लर्निंग इंस्ट्रक्शन के दौरान बच्चों का सारा अटेंशन गेन करने के लिए एवी एड का यूज़ करते हैं। देन टू सेव द टाइम। अगर हम ऐसे बिना एवी एड के पढ़ाएंगे तो टीचर को बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर एवी एड के माध्यम से पढ़ाते हैं, सपोज अगर कोई डमी पे कोई डेमोस्ट्रेशन बताना है तो डमी पे डेमोस्ट्रेशन टीचर आराम से बता देगी, बजाएगी, उसको समझाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर डमी पे कोई डेमोस्ट्रेशन करके दिखाती है तो ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा, ये टाइम सेविंग है। तो ये दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। और भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है जो किताबों में है, मैं आपको पीडीएफ भेजूंगी। तो टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। दूसरा, टू होल्ड द अटेंशन स्पान ऑफ द लर्नर फॉर द ड्यूरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तीसरा, टू सेव द टाइम। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑडियो विजुअल एड्स। अब हम ये देखेंगे भी लर्न एंड रिटेन। जो भी हम सीखते हैं तो कितना % हम किसके द्वारा समझ पाते? 10% ऑफ व्हाट वी रीड। जब हम कोई चीज़ को अगर पढ़ते हैं तो हम बाद में उसका 10% ही हम उसको दिमाग में रिटेन कर पाते। ये रिटेन मतलब दिमाग में भी लर्न एंड रिटेन। तो रिटेन मतलब जो भी हमारे दिमाग में
किसी आर्टिकल्स को या किसी मैटर को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में कितना परसेंट रिटेन होता है? रीड करने के बाद 10% रिटेन होता है। अगर हम किसी चीज़ को अगर सुनते हैं तो वो चीज़ हमारे 20% रिटेन होती है। और 30% रिटेन कब हो जाए? जब हम उसको खुद को उस चीज़ को हम देखते हैं, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन होते हुए देखते हैं या कुछ इंसिडेंट्स होते हुए देखते हैं, तो वो 30% हमारे माइंड में रिटेन रहती है। और 50% कौन सा रहता है? कि व्हाट वी हियर एंड वी सी, जब हम करते भी हैं, देखते हैं और सुनते हैं, वो 50%। तो हाई लेवल ऑफ रिटेंशन कैन बी अचीव्ड थ्रू द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग। कि तो कहने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माइंड में कोई चीज़ रिटेंशन कब होती है? जब हम उस लर्निंग में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं या हम कोई कुछ करके देखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये दीज आर द परसेंटेज जिसके द्वारा हम डिफरेंट परसेंटेज के हिसाब से हम अपने माइंड में रिटेन करते हैं सब्जेक्ट मैटर को। एक कहावत है, एक चाइनीज प्रोवर्ब है कि 1 पिक्चर वर्थ देन 10,000 वर्ड्स। एक पिक्चर काफ़ी है। अगर आप 10,000 वर्ड भी बोलोगे, लेकिन अगर आप केवल एक पिक्चर दिखा दोगे या कोई डायग्राम दिखा दोगे तो वो उससे बच्चे बहुत ज़्यादा समझ जाएंगे, बजाय कि अगर आप डायग्राम ना बताओगे और आप 1000 वर्ड भी बोलते रहोगे, लेकिन अगर आपने पिक्चर नहीं बताया तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो 1 पिक्चर वर्थ देन 10,000 वर्ड्स। तो एक पिक्चर 10,000 वर्ड से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। तो डायग्राम्स और पिक्चर्स का इस पढ़ाने में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, इस प्रोवर्ब से, इस कहावत से पता चलता है कि 1 पिक्चर वर्थ देन 10,000 वर्ड्स। अब हम ये देखें कि एजुकेशनल सिग्निफिकेंस ऑफ टीचिंग एड। जो भी AV एड हम यूज़ करते हैं, पोस्टर्स है, फ्लैश कार्ड है, फ्लिप चार्ट है, एजुकेशनल पिक्चर्स हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। उनका क्या महत्व है, टीचिंग एड का क्या महत्व है, टीचिंग में जो भी चीज़ें मदद करती है वो। यूज़ ऑफ ऑल सेंस ऑर्गन्स। जब हम AV एड यूज़ ऑडियो का मतलब क्या होता है? ऑडियो मतलब सुनना और वीडियो मतलब देखना, ऑडियो वीडियो दोनों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारे सेंस ऑर्गन्स हमारे काम कर रहे हैं। ऑडियो में हमारे कान काम कर रहे हैं, वीडियो में हम देख पा रहे हैं, तो हमारे सारे सेंस ऑर्गन इसमें काम कर रहे हैं। यूज़ ऑफ ऑल द सेंस ऑर्गन्स। दूसरा क्या है? बेस्ड ऑन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। बेस्ड अपन ने मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग पढ़ा था पिछली क्लास में, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, है ना, सिंथेसिस टू एनालिसिस। और जब पहले हम सिंपल चीज़ें पढ़ते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। तो ये हमेशा मैगजीन्स पर बेस्ड रहता है टीचिंग एड्स। जैसे पहले ब्लैक बोर्ड से पढ़ते, बचपन में जैसे नर्सरी में ब्लैक बोर्ड से पढ़ते, है ना, क्या हम प्रोजेक्टर से नर्सरी क्लास में ही पढ़ने लग जाते? क्या नहीं, पहले ब्लैक बोर्ड से यूज़ करते हैं, फिर धीरे धीरे हम कंप्यूटर पे आते हैं। फिर इस तरह से ये टीचिंग बेस्ड ऑन द मैगजीम्स ऑफ टीचिंग। हेल्प इन ड्राइंग अटेंशन। बच्चों का अटेंशन ड्रा करने के लिए ये AV एड बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी अगर आप डमी दिखाओगे या कोई ऑब्जेक्ट दिखा करके आप समझाओगे या कुछ सिमुलेशन दिखाओगे आप, तो बच्चे ज़्यादा फोकस उस चीज़ पे करेंगे। तो उस चीज़ को बोलने से ज़्यादा वो डायग्राम के द्वारा उनको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हेल्पफुल इन ड्राइंग द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, अ गुड मोटिवेटिंग फोर्स। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से समझाते हो या किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से समझाते हो तो बच्चे ज़्यादा मोटिवेटिंग होते हैं, उस चीज़ में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और उस चीज़ को ज़्यादा समझने की वो कोशिश करते हैं। तो पहला क्या है? यूज़ ऑफ ऑल द सेंस ऑर्गन्स यूज़ होते हैं हमारे, देखना, सुनना, हम टच करके भी देखते हैं, तो हमारे सारे सेंस ऑर्गन काम करते हैं। बेस्ड ऑन मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ काम करता है ये। हेल्प इन ड्राइंग द अटेंशन, बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन अपनी तरफ खींचता है ये। अ गुड मोटिवेटिंग फोर्स रहता है, बच्चों को सीखने के लिए इंटरेस्ट आता है अंदर से, क्योंकि कलरफुल डायग्राम बताएंगे बच्चों के, कलरफुल पिक्चर्स बताएंगे, तो क्यों नर्सरी के बच्चों में सुंदर
सुंदर डायग्राम, बड़े बड़े डायग्राम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े पिक्चर्स बनाए जाते हैं, ताकि वो सुंदर सुंदर कलरफुल पिक्चर को देख के उनके लिए अट्रैक्ट हो। जब हम छोटे थे तो हमारे बचपन में कलरफुल किताबें आती थी, तो सबसे पहले हम किताब खोल करके हम डायग्राम ही देख लेते थे पूरी किताबों के, है ना। तो इस तरह से बच्चों का एक नेचर होता है। तो गुड मोटिवेटिंग फोर्स आता है सुंदर सुंदर चीज़ें देख कर पढ़ाने से। अ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर डायरेक्ट एक्सपीरियंस। आप एक सब्स्टिट्यूट है, आपके एक्सपीरियंस का सब्स्टिट्यूट है कि आप ब्लैक बोर्ड से पढ़ा रहे हो, बुलेटिन बोर्ड से पढ़ा रहे हो। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस कह लो, या ये व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स, AV एड्स का इम्पोर्टेंस। अगले इम्पोर्टेंस क्या है? मीट द इंडिविजुअल डिफरेंस रिक्वायरमेंट। हर क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, किसी को सुन के याद हो जाता है, किसी को देख के याद होता है। तो जब हम AV एड का यूज़ करते हैं, ऑडियो विजुअल एड यूज़ करते हैं, तो सारे बच्चों की जो रिक्वायरमेंट, अलग अलग बच्चों की, सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, क्योंकि उसमें ऑडियो वीडियो सब सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है। देन फैसिलिटेट क्विक कॉम्प्रहेंशन रिटेंशन ऑफ कॉन्सेप्ट। क्या होगा? AV एड के माध्यम से आप किसी भी चीज़ को बहुत क्लियर वे में, कंप्लीट वे में समझा सकते हो। अगर आपके पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, आपके पास समझाने के लिए बुलेटिन बोर्ड नहीं है, प्रोजेक्टर नहीं है, तो आप एक टीचर अगर सिंपल सी किताब लेके खड़ा हो जाएगा तो क्या करेगा, है ना। तो अब अगर उसके पास AV एड होंगे, पढ़ाने के बहुत सारे साधन होंगे बच्चों के पास, तो एक अपनी क्लास को बहुत अच्छे ढंग से बच्चों को वो बता सकता है, और बच्चों में वो कॉन्सेप्ट का रिटेंशन अच्छे से हो सकता है कंप्लीट वे में, और जल्दी टाइम सेविंग ढंग से वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। इनकरेज हेल्दी क्लास इंटरेक्शन। अच्छा, इस पे क्या होगा कि क्लास के अंदर एक हेल्दी क्लासरूम के अंदर एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनेगा, बच्चे इनकरेज रहेंगे पढ़ने के लिए, टीचर से इंटरेक्शन करने के लिए इनकरेज करेंगे, क्योंकि उनको AV एड पढ़ाते समय अगर किसी भी तरह का डाउट है तो वो बच्चों से, टीचर से इंटरेक्ट करेंगे बच्चे, एक हेल्दी इंटरेक्शन होगा। सपोज़ करो कि अगर कोई एक हार्ट का मॉडल है, हार्ट का मॉडल टीचर क्लास में ले जा कर के बता रहा है, हार्ट का सर्कुलेशन समझा रहा है, तो एक अगर नहीं समझ में आएगा तो बच्चा हेल्दी इंटरेक्शन होगा, जो उसको समझ में नहीं आया तो वो पूछ लेगा। हेल्प इन पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। एक पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एक अच्छी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है। टीचर बहुत अच्छे से अपने लेक्चर बच्चों को डिलीवर कर सकते हैं। देन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वर्बलिज्म, क्योंकि जब हम मॉडल के थ्रू समझाते हैं या किसी सिमुलेशन के थ्रू समझाते हैं तो बच्चे समझते हैं, और अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को क्या वर्बलाइज करते हैं, वहीं के वहीं वर्बलाइज करेंगे, वहीं के वहीं प्रश्न पूछेंगे, और वहीं के वहीं उसको तुरंत बच्चे को आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ वर्बलिज्म। देन रिड्यूस मीनिंगलेस वर्ड्स। अगर हार्ट का मॉडल है तो केवल हार्ट पे ही चर्चा होगी। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने टॉपिक से हट करके हम दूसरी बातों की चर्चा करने लग जाते हैं, भले वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन एग्जाम्पल लंबे लंबे दे करके कभी कभी एग्जाम्पल के बतौर हम टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और हम सब्जेक्ट से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो जब भी हमारे पास AV एड रहेगा तो हम जो मीनिंगलेस वर्ड है, काम की बातें ही होगी, हम अननेसेसरी बातें नहीं हो पाएगी क्लास में। देन वीकन द फेज ऑफ लर्निंग। बच्चों की लर्निंग बहुत फास्ट होती है AV एड के द्वारा। ओवरकम पॉसिबल हर्डल्स ड्यूरिंग टीचिंग, क्योंकि अगर AV एड के द्वारा हम पढ़ा रहे हैं या स्लाइड के द्वारा पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का ध्यान क्या होगा, उस स्लाइड पे ही होगा, उस पॉइंट पे ही होगा। अननेसेसरी हर्डल्स या कोई डिफ़िकल्टीज़ या कोई ऑब्स्टेकल्स या कोई डिस्टर्बेंसेस क्लास के अंदर नहीं होगा। ओवरकम पॉसिबल हर्डल्स ड्यूरिंग टीचिंग। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस या इम्पॉर्टेंस ऑफ AV एड। अब हम ये देखें कि AV एड किस तरह का होना चाहिए। AV एड जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एड या एडवांटेज, आप इसको एडवांटेज भी कह सकते हो। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एड किस तरफ से होना चाहिए? एक तो एक्यूरेट, जो भी आप स्लाइड यूज़ कर रहे हो, जिस तरह का टीचिंग मटेरियल यूज़ कर रहे हो या AV एड ऑडियो विजुअल एड यूज़ कर रहे हो, दैट मस्ट बी एक्यूरेट। वो एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए। सिंपल एंड चीप होना चाहिए।
बहुत महंगे महंगे एविएट्स हमको यूज़ नहीं करना है, सिंपल और चीप होना चाहिए। जैसे फ्लिपकार्ट है, कार्ड है, फ्लैश कार्ड है, पपेट्स है। पपेट्स के जैसे सपोज करो कि यदि आप लोगों को कोई फैमिली प्लानिंग पे ही किसी तरह का कोई हेल्थ एजुकेशन तैयार करना है तो आप छोटे छोटे पपेट्स बना सकते हो। या आप कई कई कॉर्न नुक्कड़ नाटक होते ना, नुक्कड़ नाटक भी कभी कभी पपेट के द्वारा समझाए जाते हैं, तो पपेट्स बना सकते, सिंपल चीप। तो एविएट कैसा होना चाहिए, एक तो एक्यूरेट होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट मैटर पे बनना तो उस सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से ही होना चाहिए, सिंपल और चीप होना चाहिए। मोटिवेट द लर्नर, जो भी बच्चे सीख रहे हैं उनको अंदर से मोटिवेशन मिलना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए सीखने के लिए। देन मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल, जो भी आप एविएट के माध्यम से आप जो टीचिंग कर रहे हो वो पर्पसफुल होना चाहिए, है ना। जैसे आपने किसी कुछ पोस्टर के द्वारा आप हाइजीन, पर्सनल हाइजीन शो कर रहे हो, तो वो पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड यदि जो भी आप चिपकाओगे पोस्टर उसके अंदर या पिक्चर्स चिपकाओगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए कि बादिंग है, नेल कटिंग है, हेयर वॉश है, तो इस तरह से वो पर्पसफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पोस्टर में आप बोलना कुछ चाह रहे हो और डायग्राम कुछ और चिपके हुए हैं, तो मीनिंगफुल होना चाहिए। फॉर इम्प्रोवाइज्ड होना चाहिए, मीन्स जैसे आप पहले सिंपल बताया, फिर थोड़ा सा आप आगे थोड़ा डिफ़िकल्ट होते होते, मतलब जो भी सिंपल चीज़ है उसको पहले बताना है। ऐसा नहीं कि पहले कॉम्प्लिकेटेड बता दे फिर सिंपल बता रहे हो, हमेशा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए। तो इम्प्रोवाइज्ड होना चाहिए। लार्ज इन साइज, जो एविएट वगैरह वो कैसा होना चाहिए, लार्ज इन साइज भी होना चाहिए और लार्ज स्टूडेंट को वो कवर कर सके। देन कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है कि सारे कैरेक्टर उसके अंदर कंप्लीट हो अपने आप में, कुछ इनकम्प्लीटिबिलिटी नहीं होना चाहिए कि इनकम्प्लीट है तो उसके अंदर कुछ दिख रहा है तो सुनाई नहीं दे रहा है, वो सुनाई दे रहा है तो दिख नहीं रहा है। इस तरह से कॉम्प्रहेंसिबिलिटी, अगर स्लाइड भी बता रहे हैं तो स्लाइड में आवाज़ भी आना चाहिए क्लियर और दिखना भी क्लियर चाहिए। जब भी एक टीचर की टीचिंग स्किल या टीचिंग उसकी इफ़ेक्टिव होगी, अगर उसका पढ़ाया हुआ और वो बच्चे प्रॉपर वे में देख भी सके और बच्चे प्रॉपर वे में सुन भी सके, तो एक क्लास को इफ़ेक्टिव क्लास मानी जाएगी। तो एविएट कैसे होना चाहिए, कॉम्प्रहेंसिबिलिटी होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, देन इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, बच्चों को पढ़ने के लायक इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। मोनोटोनस वे में नहीं होना चाहिए कि भाई चलो ठीक है ये कर दिया, ये कर लेना, वो कर लेना। तो जो भी एविएट होना चाहिए वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कास्ट इफेक्टिव, बहुत महंगे एविएट नहीं होना चाहिए हमारे पास। जैसे यदि आप लोगों को पोस्टर्स वगैरह की हेल्थ टीचिंग बनाने के लिए बताएंगे तो आप खूब महंगे तो बनाओगे नहीं एविएट, सिंपल चार्ट लाओगे, पोस्टर लाओगे, उसके ऊपर बनाओगे, या फ्लिप कार्ड बनाओगे या फ्लैश कार्ड बनाओगे। तो ये कास्ट इफेक्टिव होना चाहिए, महंगे नहीं होना चाहिए। अवेलेबिलिटी, ये एविएट अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबिलिटी भी पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, क्योंकि जो चीज़ अवेलेबल होगी टीचर के पास, टीचर उसी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएगा। पता चल रहा है कि टीचर तो पढ़ाना चाह रहा है लेकिन टीचर के पास मॉडल नहीं है, प्रॉपर वे में प्रोजेक्टर काम नहीं कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें, तो ये इसमें अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए। देन ट्रांसपोर्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी के बाद आता है ट्रांसपोर्टेबिलिटी। मतलब जो भी एविएट बहुत भारी भरकम नहीं होना चाहिए, जिनको हम एक स्थान से दूसरे स्थान हम ट्रांसफ़र नहीं कर सके, या एक क्लास से दूसरी क्लास में अगर ज़रूरत पड़े तो हम उसको नहीं ले जा सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्टेबिलिटी भी होना चाहिए एविएट के अंदर। दूसरा एप्रोप्रिएटनेस मीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर, जो भी सब्जेक्ट मैटर पे बात हो रही उस सब्जेक्ट के हिसाब से एप्रोप्रिएट होना चाहिए। सपोज करो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है और उस क्लास में मिल रहा है तो उस क्लास में नहीं जा रहा है, और उस क्लास में प्रोजेक्ट मिल रहा है तो इस क्लास में नहीं मिल रहा है। तो एप्रोप्रिएटनेस मीन्स अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशन, द एविएट्स होना चाहिए। लेकिन हमारे सरकारी इंस्टीट्यूशन में हमेशा कभी कभी लेकिंग हो जाती है चीज़ों की, क्योंकि सरकारी इंस्टीट्यूशन में मेन मनी मटेरियल की हमेशा कमी होती है, और वो कमी के साथ भी काम करना पड़ता है, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी हैं, हमारे पास जो भी चीज़ें अवेलेबल होती है उसी से हमको काम चलाना पड़ता है। देन रिलेवेंस,
एक रिलेवेंसी होना चाहिए, ट्रूथफुलनेस होना चाहिए, तो सही चीज़ें होना चाहिए, बिना इररिलेवेंट एविएट्स नहीं होना चाहिए। तो रिलेवेंस तो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एड्स की, एक्यूरेट होना चाहिए, सिंपल एंड चीप होना चाहिए, ये बच्चों को मोटिवेट कर सके, मोटिवेट द लर्नर, मीनिंगफुल होना चाहिए, पर्पसफुल होना चाहिए, इम्प्रोवाइज्ड होना चाहिए, लार्ज नंबर में कवर कर सके ऐसा होना चाहिए, देन कॉम्प्रहेंसिबिलिटी होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव, जो भी जितनी उसकी कीमत है उसके हिसाब से उसका आउटपुट होना चाहिए, और महंगी नहीं होना चाहिए, सस्ती चीज़ें होना चाहिए, देन अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसकी, देन ट्रांसपोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, अप्रोप्रिएटनेस एंड रिलेवेंस। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग एड, और इसको एडवांटेज भी कह सकते हैं। अब प्रॉब्लम ऑब्लिक लिमिटेशंस यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो विजुअल एड्स में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो उन चीज़ों को लेकर के कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जो क्या है कि एपैथी ऑफ द टीचर। कभी कभी क्या होता है कि स्लाइड्स पढ़ाते पढ़ाते टीचर थोड़ा सा टीचर सोचा चलो स्लाइड बता दिए, इसको एक्सप्लेन नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, तो कभी कभी एपैथी ऑफ द टीचर आ जाती है इसके अंदर। देन इनडिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ऑडियो विजुअल एड्स, कभी कुछ बच्चों को ऑडियो पसंद है, किसी को वीडियो पसंद है, तो यहाँ होता है क्या, इनडिफरेंस ऑफ स्टूडेंट, कभी कभी डिफरेंस बच्चों के लिए अलग अलग भी हो जाता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये है कि जब हम एविएट तैयार करते हैं, फ्लिपकार्ट तैयार करते हैं, फ्लैश कार्ड तैयार करते हैं, बुलेटिन बोर्ड, मैग्नेटिक बोर्ड, तमाम तरह के पोस्टर्स अगर बनाते हैं, तो हमारे पर फाइनेंशियल बर्डन भी आता है। एब्सेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ये चीज़ों में जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट में सारी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, तो एब्सेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ये कई कई संस्थाओं में मिलते ही नहीं है। एविएट टीचर्स को, फिर भी टीचर्स को कोर्स कंप्लीट करना पड़ता है, फिर भी टीचर्स को पढ़ाना पड़ता है, एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता। देन लैंग्वेज बैरियर्स, कभी कभी जैसे सपोज करो कि स्लाइड इंग्लिश में बनी हुई है, तो लैंग्वेज बैरियर भी होती है, फिर वो स्लाइड को इंग्लिश में भी बताओ, फिर उसको हिंदी में भी समझाओ, तो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है इसके कारण। देन डू नॉट रिप्लेस द टीचर, अगर आप एविएट से अगर पढ़ा रहे हो तो टीचर से बड़ी एविएट तो नहीं हो सकती, टीचर को रिप्लेस तो नहीं कर सकती। टीचर होता है और एविएट होता है, तो डू नॉट रिप्लेस द टीचर। लेटर एंड सिम्बॉल्स और इलिजिबल, कभी कभी क्या होता है कि जो भी स्लाइड्स बनाते हैं या पीपीटी बनाते हैं, या तो कभी कभी क्या होता है उसमें लेटर और जो सिम्बॉल्स रहते हैं वो कभी पढ़ने लायक या दिखाई नहीं देते, इलिजिबल रहते हैं, बच्चों को प्रॉपर वे में दिखाई नहीं देते हैं। टीचर ने क्या लिख के भेजा है वो बच्चों को विजिबल या बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता है। द कलर आर मिसयूज, कभी कभी एविएट में कलर का भी मिसयूज होता है, जहाँ पर कलर कुछ और बताना रहता है, लेकिन किसी सपोज करो कि बनाना, अगर आप पोस्टर में बनाना येलो बता रहे हो, तो कहीं कोई बनाना को रेड कलर पोत देता है, तो आप बताइए कि बनाना रेड कलर का होता है क्या, तो कलर आर मिसयूज्ड। तो यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, एपैथी ऑफ द टीचर, है ना, टीचर का इंटरेस्ट कभी कभी कम होने लगता है। देन इनडिफरेंस ऑफ स्टूडेंट, अलग अलग टाइप के डिफरेंस बच्चे रहते हैं, तो वहाँ इनडिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट आना है। कोई बच्चे बोलते हैं कि नहीं मैडम आप तो है ना वीडियो भेज दिया करो, कोई बच्चे कि नहीं मैडम ऑडियो वीडियो दोनों चाहिए हमको, तो इनडिफरेंस बच्चों के ओपिनियन में डिफरेंस आ जाता है। देन फाइनेंशियल बर्डन भी आता है ऑडियो विजुअल एड्स बनाने में, एब्सेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, फिर टीचर को कभी रिप्लेस नहीं कर पाते ये। लेटर्स एंड सिम्बॉल्स कभी कभी इलिजिबल होते हैं, लेटर एंड सिम्बॉल्स और इलिजिबल। देन कलर्स आर मिसयूज्ड। अब एपैथी ऑफ टीचर क्या होता है, अब जैसे हमने पढ़ा ना, अब एपैथी ऑफ टीचर क्या होता है, मेन रादर इनर्शियल व्हेन इट कम्स टू द एक्सेप्टिंग चेंज। अ वास्ट मेजोरिटी ऑफ टीचर स्टिल प्रिफर टू यूज द talk method through which they were taught.
हैंस दे आर जनरली चेंज रेसिस्टेंट। मीन्स कभी कभी क्या होता है कि कोई टीचर सोचता है कि नहीं मैं तो ब्लैक बोर्ड से ही पढ़ाना पसंद करूँगा, तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ टीचर स्टिल प्रेफर टू यूज़ द चाक टाक मेथड। चाक मतलब ब्लैक बोर्ड पे लिखना और टाक सब पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखना फिर समझाना। तो चाक टाक मेथड आज भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो चाक और ब्लैक बोर्ड से पढ़ाना पसंद करते हैं। उन्हें जो कोई चेंज आ रहे हैं, जो एविएट इलेक्ट्रॉनिक चेंज आ रहे हैं, वो उनको पसंद नहीं है, वो उनको एक्सेप्ट किसी भी जबकि परिवर्तन संसार का नियम होता है। पहले भी हम भी ब्लैक बोर्ड से पढ़ाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, हमने भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया। तो एपैथी ऑफ द टीचर, कभी कभी टीचर इंटरेस्ट नहीं लेता कि नहीं मैं तो यही मेरा ठीक है, मैं तो चाक डॉक मेथड से पढ़ाऊँगा, मेरे को ये इलेक्ट्रॉनिक वाला एविएट्स पसंद नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड एपैथी ऑफ द टीचर। दूसरा, इंडिफरेंस ऑफ स्टूडेंट। जुडिशियस यूज ऑफ टीचिंग एड्स will arouse interest, but sometimes it could enhance boredom and indifference at times। अब जैसे अब अलग अलग ढंग से अपन टीचिंग एड से पढ़ाएंगे तो कुछ बच्चों में तो इंटरेस्ट आता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है कि उनमें उनको बोरियत आने लगती है, क्योंकि कभी कभी क्लास बहुत लंबी हो जाती है, इंडिफरेंस के कारण, टाइम के कारण, कभी कभी बच्चों के ओपिनियन के कारण। तो क्या होता है कि जुडिशियस यूज ऑफ टीचिंग एड विल अराउज इंटरेस्ट, बट समटाइम्स इट कुड इनहेंस बोर्डम। बोरियत आने लगेगी और इनडिफरेंस एट टाइम। कोई कभी बच्चे की बहुत लंबी क्लास हो गई, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, तो कभी कभी इनडिफरेंस ऑफ टाइम भी हो जाता है और इनडिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हो जाता है। देन तीसरा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। द वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन दीज एड इज कॉस्टली एंड मे नॉट बी अफोर्डेबल बाय ऑल द स्कूल्स। क्योंकि ये सारे एविएट्स बहुत महंगे होते हैं, जैसे प्रोजेक्टर है, ये सारी चीज़ें हैं, ये क्या होती है हर स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाता। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है इसके अंदर और वो बहुत कॉस्टली होता है, तो हर स्कूल या हर कॉलेज इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। देन नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, क्लासरूम दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, प्रोजेक्टर, चार्ट स्टैंड, लेबोरेटरी रूम, मॉडल्स, पोस्टर्स, स्पेसिमेन, ये कभी कभी चीज़ें अवेलेबल ही नहीं होती। लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटी इन द क्लासरूम, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के, प्रोजेक्टर है, चार्ट है, लेबोरेटरी रूम्स है, ये सब अवेलेबल ही नहीं रहती है। तो वहाँ एविएट का क्या यूज़ है? मॉडल्स वगैरह नहीं है, पोस्टर्स नहीं है, स्पेसिमेन नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी एविएट में एक प्रॉब्लम आती है। लैंग्वेज बैरियर, मोस्ट सॉफ्टवेयर इन इंग्लिश, जैसे फिल्म है, सीडी हुई, ऑडियो कैसेट्स हुआ, और दीज आर द नॉट सूटेबल फॉर द रीजनल मीडियम स्कूल, है ना, जिनका हिंदी मीडियम रहता है या जो रीजनल लैंग्वेज में जिन्होंने पढ़ाई करी है, तो वहाँ पर लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि अधिकतर जो फिल्में हैं, ऑडियो वीडियो कैसेट, वो सब किस में होती है? इंग्लिश सॉफ्टवेयर डला रहता है उसके अंदर, तो इंग्लिश में रहती है। तो ये एविएट के द्वारा बच्चों को पढ़ने में लैंग्वेज बैरियर भी आता है। डू नॉट रिप्लेस द टीचर, लेटर एंड सिम्बॉल्स, वो एविएट तो एविएट ही होता है, टीचर को रिप्लेस नहीं कर पाता। लेटर एंड सिम्बॉल्स आर इलिजिबल, कलर आर्ट मिस यूज, रिक्वायर मोर टाइम फॉर प्लानिंग प्रिपरेशन। एविएट को पढ़ाते समय टाइम ज़्यादा लगता है और प्लानिंग प्रिपरेशन के में प्लानिंग ज़्यादा लगती है। देन टेम्प्ट द टीचर टेनरो डाउन द सब्जेक्ट, कभी कभी क्या होता है कि टीचर को भी सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी करना पड़ता है। कट ऑफ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि स्लाइड तो उतनी लिमिटेड ही बनाएंगे ना, इतना पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको तो इतने छोटी स्लाइड में नहीं कवर कर सकते ना। 100, 150, 200 स्लाइड बन जाएगी, तो 150, 200 स्लाइड कब तक टीचर समझाता रहेगा। तो ये कभी कभी सब्जेक्ट को उसको नैरो डाउन भी या कट डाउन भी करना पड़ता है। फ्यू एड्स रिक्वायर सोर्सेज फॉर फिक्सेशन, इलेक्ट्रिकल सॉकेट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए बहुत सारे कुछ एसेसरीज भी लगती है, जैसे फिक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉकेट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो वो सोर्स का सब जगह अवेलेबल नहीं रहते। द वन हु इज़ यूजिंग शुड नो द ऑपरेशन एंड
प्रिंसिपल। जो भी एवी एड का इस्तेमाल करता है उसको टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होना चाहिए, उसको ऑपरेशन कर उसको कैसे चालू करते वो भी आना चाहिए, उसके प्रिंसिपल और नियम भी मालूम होना चाहिए। नहीं तो पता चल रहा इलेक्ट्रॉनिक का एवी एड है तो वो ख़राब हो जाएगा अगर हमको प्रॉपर वे में टीचर को ऑपरेट करते नहीं आएगा या टीचर को उसको यूज़ करते नहीं आएगा तो वो ख़राब भी हो सकता है। सो दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स विच कम्स इन मेंटेनेंस ऑफ एवी एड्स। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एवी एड्स। कितने टाइप के ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं? तो पहला तो है ट्रेडिशनल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, पहले ट्रेडिशनल टाइप का क्लासिफिकेशन है। फिर दूसरा आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, किस तरह का प्रोजेक्शन है उसके आधार पर। तीसरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोशन। तो ट्रेडिशनल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोशन। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कितने डायमेंशन से किसी चीज़ को देखा जा सकता है। तो डायमेंशन। टीचिंग बेस्ड एड बेस्ड ऑन साइज ऑफ द मीडिया, साइज ऑफ द मीडिया के अनुसार होता है। टीचिंग एड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेंस ऑर्गन यूज्ड, कितने टाइप के सेंस ऑर्गन्स इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो पहले हम देखें ट्रेडिशनल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में तीन चीज़ें आती है, ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स और ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो में केवल हम सुनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टेप रिकॉर्डर, टेप रिकॉर्डर में हम केवल सुनते हैं, हमको दिखाई कुछ नहीं देता। और विजुअल वो होते हैं कि जिसके अंदर जिसमें हम सुनते नहीं, केवल हम देखते हैं। जैसे पहले वो पिक्चर आती थी ना, कौन सी गूंगी फिल्में कहते थे उनको, साइलेंस, है ना, साइलेंस फिल्में आती थी जिसके अंदर वो केवल एक्टिव हाथ पांव हिला हिला के अपने मैसेज भेजते थे लेकिन हम उसको सुन नहीं पाते थे। देन ऑडियो विजुअल, जिसमें हम देख, अभी जो एट प्रेजेंट जो फिल्में आ रही है वो ऑडियो विजुअल दोनों ही आ रही, जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। अगर हम ऑडियो एड्स की बात करें तो ऑडियो एड्स जिसको केवल हम सुन सकते हैं कौन कौन सी है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, मिक है, सीडीज है, माइक्रोफोन है, डिक्टाफोन है, हेडफोन है, ग्रामोफोन है, मेगाफोन। ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस है जिसके द्वारा केवल हम केवल सुन सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं। तो ये पहले नंबर का ऑडियो एड्स। दूसरे नंबर का जैसे फॉर एग्जांपल देखिए ये रेडियो है, देन टेप रिकॉर्डर है, डिफरेंट टाइप के ऑडियो जो वीडियोस है, ये है ऑडियोज है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप। माइक है, इनको केवल आप सुन सकते हो पर देख नहीं सकते हो, ठीक है। ये दूसरा विजुअल एड्स। विजुअल का मतलब है केवल आप देख सकते हो लेकिन सुनाई नहीं देता। जैसे चाक बोर्ड पे आप कुछ समझा सकते हो, वो बोल नहीं सकता, मतलब पर विजुअल है, हम देख सकते। चाक बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, चार्ट, ड्राइंग, पोस्टर्स, पिक्चर्स, एग्जीबिशंस, फ्लैश कार्ड, फ्लालेन बोर्ड्स, इलस्ट्रेट बुक्स, एल्बम, स्क्रैप बुक, मैग्नेटिक बोर्ड, मैप, ग्राफ, फोटोग्राफ्स, OHP, मैजिक लैंटर्न, एपीडियोस्कोप, मॉडल, स्लाइड, साइलेंट फिल्म। ये क्या है, सारी विजुअल एड है, लेकिन इसको हम देख सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते हैं। तो हमने पहले ऑडियो वाली देखी, ऑडियो एड्स, देन दूसरा विजुअल एड्स। अब जैसे विजुअल एड्स में क्या क्या है, ब्लैक बोर्ड है, ये देखिए पहले नंबर का ब्लैक बोर्ड, दूसरा मैग्नेटिक बोर्ड, फ्लालेन बोर्ड, ठीक है, देन नोटिस बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड। सो ये दीज आर द डिफरेंट वीडियो, इसको आप देख सकते हो। देन इलस्ट्रेट बुक, पोस्टर्स, एग्जीबिशंस, फ्लैश कार्ड। देखिए फ्लैश कार्ड कैसे होते हैं, एक एक बना के समझाते जाते हैं। देन फ्लिप कार्ड, एक तरफ से आगे से बताते जाते, पीछे से पढ़ते जाते। दीज आर द फ्लिप कार्ड। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में हेल्थ टॉक में बनाए होंगे। ये ग्राफ,
ये ग्राफ एंड चार्ट, ये ग्राफ कैसे बनाते हैं, है ना। ये ग्राफ जब किसी का परसेंटेज शो करना है 10%, 20% और 30%, इस तरह से, तो ये सब सारी ये वीडियो वाली है, इनको आप देख सकते हो। ये फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, मैगनी, ये सब है ना, स्लाइड्स और स्लाइड प्रोजेक्टर्स, ग्लोब, स्पेसिमेन, ये सब वीडियो है, इसको आप देख सकते हो। अब ऑडियो विजुअल एड्स दोनों, जो जिनमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे लेक्चर में क्या है कि टीचर समझा रहा है, मतलब आप देख भी पा रहे हो और सुन भी पा रहे हो। डेमोस्ट्रेशन में आप देख भी पा रहे हो और सुन भी पा रहे हो। जैसे टेलीविज़न, फिल्म, कंप्यूटर, वीडियो टेप्स, VCDs, DVDs और LCDs, ये सब क्या है, ऑडियो विजुअल, इसमें सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। तो कितने टाइप के ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं, पहले ऑडियो एड्स, दूसरा वीडियो एड्स और तीसरा ऑडियो विजुअल एड्स, जिसमें ये, तो ऑडियो विजुअल एड्स में ये आ गए। जैसे डेमोस्ट्रेशन है, देखिए टीचर करवा रही है, बच्चे देख भी रहे हैं, बच्चे सुन भी रहे हैं। लेक्चर है, टीचर बोल भी रही है और बच्चे ब्लैक बोर्ड पे से देख भी रहे हैं, ठीक है। LCDs है, इसमें बच्चे देखना सुनना दोनों हो रहा है। टेलीविज़न देखिए, कंप्यूटर है, फिल्म है, ऑडियो विजुअल रहती है, DVD है, 3D एनिमेटेड पिक्चर है, ये सब ऑडियो वीडियो दोनों हैं। नाउ बेस्ड ऑन टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, अब हम दूसरा टाइप, बेस्ड ऑफ टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब कितना प्रोजेक्ट करके बता सकते। प्रोजेक्टेड एड, प्रोजेक्टिंग विजुअल एड्स टू ए स्क्रीन। प्रोजेक्टेड एड का मतलब ये होता है कि स्क्रीन के ऊपर उसको प्रोजेक्ट करके दिखाना। जैसे कि प्रोजेक्टेड एड कौन कौन से हैं, साइलेंट मोशन पिक्चर, उस समय जो चलती थी, साइलेंट मोशन पिक्चर को प्रोजेक्ट करके बता सकते हैं। फिल्म स्ट्रिप, मैजिक लालटेन, माइक्रो प्रोजेक्शन, स्लाइड प्रोजेक्शन, ओपेक एंड ओवरहेड प्रोजेक्टर। अब इनको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, लिख के याद करना पड़ेगा, तो ठीक है। ये प्रोजेक्टेड एड है, साइलेंट मोशन पिक्चर, फिल्म स्ट्रिप, मैजिक लालटेन, माइक्रो प्रोजेक्शन, स्लाइड प्रोजेक्शन, ओपेक एंड ओवरहेड प्रोजेक्शन। तो दीज आर द बेस्ट। ये किस पे डिपेंड करता है, किसके आधार पे बना है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज प्रोजेक्टेड एड। ये बताया है, जैसे फिल्म स्ट्रिप के द्वारा कैसे, इसके द्वारा ये बच्चों को फिल्म दिखाई जा रही है, प्रोजेक्टेड एड। ये सारे के सारे प्रोजेक्टेड एड हैं। अब नॉन प्रोजेक्टेड एड, अब जिन नॉन प्रोजेक्टेड एड के जिसके द्वारा अपन उस पर स्क्रीन के ऊपर अपन उसकी पिक्चर नहीं देख सकते। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स, नॉन प्रोजेक्टेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स में कौन कौन से आते हैं, डिस्प्ले मटेरियल हो गया, फोटोग्राफ्स हैं, पोस्टर्स हैं, मैप एंड ग्राफ्स हैं, चार्ट्स, मॉडल, स्पेसिमेन, बुक्स एंड इलस्ट्रेशन। सो नॉन प्रोजेक्टेड एड है ये, जो डिफरेंट टाइप के बोर्ड आ गए, तमाम तरह के बोर्ड आ गए इसके अंदर। डिस्प्ले मटेरियल आ गया, फोटोग्राफ्स आ गए, पोस्टर्स आ गए, मैप एंड ग्राफ्स आ गया, चार्ट्स एंड मॉडल्स आ गए, स्पेसिमेन आ गए, बुक एंड इलस्ट्रेटर आ गए। ये डायग्राम है मॉडल का, जिसको अपन प्रोजेक्ट करके नहीं देख सकते, इसको ऐसे ही देखना पड़ेगा। बेस्ड ऑन मोशन और मूवमेंट, अब या तो मूवमेंट के आधार पे, एड को यहाँ मूवमेंट के आधार पे डिवाइड किया गया। तो मूवमेंट के आधार पे एक तो स्टैटिक एड और एक डायनेमिक एड। स्टैटिक एड का मतलब होता है कि एक जगह रख करके हम उसको पढ़ा सकते हैं, दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। डायनेमिक एड का मतलब होता है कि हम उसको एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जा। स्टैटिक एड और दोज एड इन क्लासरूम टीचिंग विच डू नॉट मूव, जैसे एग्जाम्पल चार्ट्स एक जगह लगे, फ्लैश कार्ड्स, स्लाइड्स, OHP, सब वो स्टैटिक एक ही जगह क्लासरूम में लगी हुई रहती है, वो एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं लिया जा सकता है। तो बेस्ड ऑन मोशन और मूवमेंट के आधार पर दो, स्टैटिक एड एंड डायनेमिक एड। डायनेमिक एड्स दोज एड्स इन विच विजुअल आर पार्ट्स विच आर केपेबल ऑफ बीइंग मेड टू मूव बाय मैकेनिकल प्रिंसिपल, लाइक वर्किंग मॉडल है, मोशन पिक्चर्स हैं, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है। मीन्स डायनेमिक एड मतलब कंटिन्यूस वो चलता रहता है। जैसे आप वर्किंग मॉडल समझा रहे हो तो डायनेमिक एड हो गया।
कोई मोशन पिक्चर से द्वारा आप समझा रहे हो, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, तो ये क्या होगा, ये एक ही जगह रखा हुआ नहीं है, ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। दोज एड इन विच विजुअल आर पार्ट्स विच आर केपेबल आर बीइंग मेड टू मूव बाय मैकेनिकल प्रिंसिपल। अब कंप्यूटर देख रहे हैं तो कंप्यूटर में भी हम एक ही चीज़ नहीं देखते हैं। अब जैसे मोबाइल आ गया, मोबाइल में हम कितनी सारी चीज़ें देखते हैं, तो यहाँ बहुत सारी डायनेमिक एड हमको देखने को मिलती है। लेकिन अगर ब्लैक बोर्ड पोस्टर लगा हुआ है तो फिर पोस्टर उसी को देखते रहो, उसमें कोई मोशन या उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखते हैं तो उसमें हमको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, दैट इज डायनेमिक इन नेचर या चेंजिंग इन नेचर। बेस्ड ऑन डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड इनटू 2। अब डायमेंशन के आधार पर भी दो भागों में डिवाइड करा है एविएट को, तो 2 and 3 डायमेंशन एड्स, 2 and 3 डायमेंशन आर द फर्स्ट वन। इन दिस एड ओनली 2 डायमेंशन लाइक विड्थ एंड हाइट आर ओनली विजिबल। एक तो 2 डायमेंशन एड आता है और दूसरा 3 डायमेंशन एड आता है। तो 2 डायमेंशन एड क्या है, इन दिस एड ओनली 2 डायमेंशन, जैसे विड्थ और हाइट दोनों विजिबल रहते हैं। जैसे चार्ट है, चार्ट है, ग्राफ है, मैप है, पिक्चोग्राफ है, बोर्ड्स ऑफ डिफरेंट टाइप, इनकी हाइट और लेंथ विजिबल रहती है किसमें, 2 डायमेंशन एड में। और 3 डायमेंशन एड, ये 3 डायमेंशन एड, इन दिस एड ऑल द 3 डायमेंशंस जैसे लेंथ, ब्रीड्थ एंड हाइट आर विजिबल। जैसे ग्लोब है, ऑब्जेक्ट है, मॉकअप्स है, स्पेसिमेन है, पपेट्स है, इनमें उनके हाइट, हेल्थ और लंबाई चौड़ाई सभी पता चल जाती है। उसको बोलते हैं 3D एड, 2 डायमेंशन एड एंड 3 डायमेंशन एड। ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा। तो 3 डायमेंशन एड में आप देख लो, आपको उसकी ये जैसे ग्लोब है, ग्लोब की गोलाई, लंबाई, ऊंचाई आपको सब पता चल जाती है, ठीक है, ये 3D। बेस्ड ऑन साइज ऑफ मीडिया, अब मीडिया के साइज पे डिपेंड करता है एविएट। तो दूसरा है बिग मीडिया में इंक्लूडिंग कंप्यूटर एंड टेलीविजन। बेस्ड ऑन साइज ऑफ द मीडिया, तो पहला बिग मीडिया एंड लिटिल मीडिया। बिग मीडिया इंक्लूड कंप्यूटर एंड टेलीविजन। लिटिल मीडिया में क्या क्या है, रेडियो, फिल्म स्ट्रिप, ग्राफिक्स, ऑडियो कैसेट एक्सेट्रा। सो ये उनके साइज ऑफ मीडिया पे डिपेंड करता है कि मीडिया किस टाइप का है, बिग मीडिया है या लिटिल मीडिया है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द सेंस ऑर्गन यूज्ड, सेंस ऑर्गन यूज्ड की किन किन सेंस ऑर्गन के द्वारा वो परसेप्शन किया जाता है या महसूस किया जाता है। तो 2 टाइप से, यूनिमोडल एंड बायोमोडल। यूनिमोडल उसको कहते हैं इन दोज इन विच ओनली वन टाइप ऑफ सेंस लाइक either sight or auditory are used, audio visual or visual aids। सेंस ऑर्गन या तो ऑडियो एड समझ लो या वीडियो एड समझ लो, जिसके अंदर या तो सुन सकते हैं तो देख नहीं सकते, और देख सकते तो सुन नहीं सकते, मतलब एक ही चीज़ हो सकती है। और बाई मॉड्यूल वही होता है इन दोज बीच बोथ द सेंस ऑर्गन विजुअल एंड ऑडिटरी दोनों यूज़ होती है, बाई मॉडल बोलते हैं, जिसमें ऑडियो विजुअल दोनों होते हैं। तो सेंस ऑर्गन के अनुसार भी जैसे यूनिमोडल में कि या तो आपकी आंखें काम करेगी, या तो आप देख सकते हो, या यूनिमोडल में या तो केवल आप सुन सकते हो, 2 में से एक ही देख सकते हो। लेकिन बाई मॉडल में ऑडियो विजुअल आपकी हमारी विजुअल और ऑडिटरी दोनों ही सेंस ऑर्गन हमारे काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड बाई मॉडल। दे कुड बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉनिक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक। इसको आप इलेक्ट्रॉनिक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक के आधार पे भी डिवाइड कर सकते हैं। अब जैसे आप नॉन इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हो तो बुक्स आ गई नॉन इलेक्ट्रॉनिक, नॉन इलेक्ट्रिक। हैंडआउट्स जो भी अपन बच्चों को हैंडआउट्स देते हैं, चॉक एंड बोर्ड नॉन इलेक्ट्रॉनिक आ गई। मैनिकिन्स जो छोटी छोटी अब डमी वगैरह यूज़ होते हैं, मॉडल्स है, फ्लिप चार्ट्स है, ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रिक है। और इलेक्ट्रिक कौन कौन से आ गए, ओवरहेड प्रोजेक्टर्स है, स्लाइड है, फिर प्रोजेक्टर है एंड कंप्यूटर है। सो ये इसके अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के आधार पे डिफाइन करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक स्टेप्स। अब जब भी हम एविएट पढ़ाने जाते हैं तो हमको सोचना पड़ता है कि उसका प्रिपरेशन हम कैसे करें। तो इसके 4 स्टेप आती है, पहला प्लानिंग, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा प्रेजेंटेशन,
एंड चौथा इवैल्यूएशन। कभी कभी आपको ये भी आ जाएगा राइट द प्रिंसिपल्स ऑफ एविएट्स। एविएट्स के क्या क्या प्रिंसिपल है। तो जब भी आप एविएट का इस्तेमाल जब टीचर करने जाते हैं तो उनको 4 प्लानिंग करना पड़ती है। पहले प्लानिंग है, प्रिपरेशन है, प्रेजेंटेशन है, इवैल्यूएशन है। अब हम देखते हैं प्लानिंग में टीचर को क्या क्या करना पड़ता है। नो क्लियर है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंटेशन। उसको क्या पढ़ाना है, क्या उसके उद्देश्य है, वो प्लानिंग में उसको अपनों को देखना पड़ता है। वो प्लानिंग करता है कि वो क्या पढ़ाने जा रहा है या कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा है, किस टॉपिक में क्या कवर करने जा रहा है। प्लान वेल इन एडवांस। उसको कोई से भी क्लास लेने से पहले उसको एडवांस में क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है। तो प्लान वेल इन एडवांस इसकी प्लानिंग में आता है। देन एंटिसिपेट द प्रॉब्लम। उसको ये भी मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक से पढ़ाते समय मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है या समस्याओं का आभास करना। एंटिसिपेट द प्रॉब्लम का पूर्वानुमान लगाना पड़ता है कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। एंटिसिपेट द साइज ऑफ द ऑडियंस। आप ये भी मालूम होना चाहिए कि जो मैं एविएट बना रहा हूँ या समझाने जा रहा हूँ इससे कितनी पॉपुलेशन कवर हो पाएगी या कितने ऑडियंस इस चीज़ को समझ पाएंगे या कितने बच्चे इस चीज़ को कवर कर पाएंगे। थिंक अबाउट द क्वालिटी ऑफ मटेरियल टू बी यूज। जो जिस भी मटेरियल से वो एविएट बना रहा है, पोस्टर, चार्ट जो भी बता रहा है, वो इलेक्ट्रॉनिक बता रहा हो या नॉन इलेक्ट्रॉनिक समझा रहा हो, तो उसको ये देखना है कि जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज़ करना जा रहा है वो कैसा है और किस तरह का एजुकेशन उसको मिलेगा। देन अप्रोप्रिएटनेस टू द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सब्जेक्ट से कोरिलेटेड होना चाहिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड बता रहे हो तो वो पोस्टर सारी इन्फॉर्मेशन अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो टॉपिक से हट के इन्फॉर्मेशन पोस्टर्स के अंदर नहीं होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी फॉर इट्स इसकी अवेलेबिलिटी होना चाहिए। अगर मैं सोचूं कि भाई मेरे को ओवरहेड प्रोजेक्टर से पढ़ाना है तो मुझे से ही पता करके रखना पड़ेगा कि ओवरहेड प्रोजेक्टर वर्किंग में है कि नहीं है, कोई वायर लूज तो नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ओवरहेड प्रोजेक्टर में पढ़ाते समय। तो ये मुझे सारी चीज़ें पहले से ही तैयार करके या उसको पूरा प्लानिंग करके मुझे रखना पड़ेगा। देन प्रिपरेशन। तो पहला हमारा प्लानिंग हो गया, दूसरा प्रिपरेशन हो गया। सिलेक्ट द कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल प्लेस। सीटिंग अरेंजमेंट मस्ट बी सूटेबल। अगर मुझे एविएट से पढ़ाना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक एविएट से पढ़ाना है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि प्रॉपर जगह मुझे सूट करना पड़ेगा कि वहाँ स्विच बोर्ड भी है कि नहीं है, या मुझे एक्सटेंशन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो वो है कि नहीं है। ठीक है, एक सिलेक्ट द कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल जगह सिलेक्ट करना पड़ेगी जहाँ पर मैं बैठकर बच्चों को प्रॉपर वे में पढ़ा सकूँ। सीटिंग अरेंजमेंट भी मेरे को देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ बैठूंगी और बच्चे कहाँ बैठेंगे। बच्चों का सीटिंग अरेंज भी सूटेबल होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज टीचर तो कंफर्टेबल पढ़ा रहा लेकिन बच्चे कंफर्टेबल नहीं हैं। तो ये भी करना पड़ेगा कि टीचर को क्या क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सिलेक्ट द कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल प्लेस, सीटिंग अरेंजमेंट मस्ट बी सूटेबल। दूसरा क्या है, मेक श्योर दैट ऑल इक्विपमेंट्स आर इन वर्किंग ऑर्डर बिफोर प्रेजेंटेशन। टीचर को ये भी देखना पड़ेगा, जो भी टीचर क्लास लेने जा रहा है, यू विल बी द फ्यूचर टीचर, आप लोग भी भविष्य में टीचर बनोगे। तो ये हमको क्लास लेने से पहले हमें ये देखना है कि जो भी इक्विपमेंट्स हम क्लास लेने जा रहे हैं ये इक्विपमेंट्स वर्किंग ऑर्डर में भी है कि नहीं है। नहीं तो आप क्लास शुरू करोगे और प्रोजेक्ट चालू करने जाओगे तो आपका प्रोजेक्ट चालू ही नहीं हो रहा, बच्चे हंसेंगे, है ना, और आपको भी खराब लगेगा, आप क्लास भी नहीं ले पाओगे ठीक से, आपका मूड खराब हो जाएगा। तो मेक श्योर दैट ऑल इक्विपमेंट्स आर इन वर्किंग ऑर्डर बिफोर प्रेजेंटेशन के पहले आपके सारे इक्विपमेंट्स वर्किंग ऑर्डर में होना चाहिए। प्रिपेयर बाय रीहेयरिंग टू मेक स्मूथ प्रेजेंटेशन। आप एक अच्छे से स्मूथ प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करिए ताकि सारे बच्चों को अच्छे से सुनाई दे और उस प्रेजेंटेशन में आपको भी आनंद आए और जिस बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हो उनको भी इंटरेस्ट आएगा, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपकी प्रिपरेशन है। एक कहावत है, बेटर प्रिपरेशन इज वर्क डन। अगर आपने बेटर प्रिपरेशन किया है तो आपका आधा वर्क, हाफ वर्क हैज़ डन। बेटर प्रिपरेशन इज हाफ वर्क इज डन। तो अगर प्रिपरेशन ही बहुत अच्छा है तो आपका आधा काम तो यूं ही हो गया। तीसरा प्रेजेंटेशन में ही आगे ये चीज़ और है कि मोटिवेट द ऑडियंस एंड स्ट्रेस की पॉइंट्स। जब भी आप कोई क्लास पढ़ाने जाते हो तो आप ऑडियंस को, जो भी बच्चे हैं, ऑडियंस को क्या करना है, आपको मोटिवेट करना है।
आपको इतना इंटरेस्टिंग और बच्चों को इतना बांध के रखना है आपकी क्लास से। आपकी क्लास से बच्चे बंधे हुए रहेंगे तो वो स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको थोड़ा सा आप एम्फेसाइज करिए, उसको रिपीट करके बता दीजिए। ऐसा नहीं कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी आपने मोनोटोनस वे में पढ़ा के दूर कर दिया, लेकिन अगर कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो यू मस्ट एम्फेसाइज ऑन दैट पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो स्ट्रेस की पॉइंट्स दे ऑब्जर्व ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। तो आपको की पॉइंट्स पे एम्फेसाइज करना है, ऑडियंस को मोटिवेट करना है ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। और आप उनको ऑब्जर्व भी करिए, स्टूडेंट को ऑब्जर्व भी करिए कि वो आपकी क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। प्रेजेंट एट राइट मूवमेंट इन ए प्रॉपर सीक्वेंस। जो भी प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो इट मस्ट इन प्रॉपर सीक्वेंस। ऐसा नहीं कि लास्ट का है तो आपने पहले पढ़ा दिया और फर्स्ट का जो फर्स्ट में आपको पढ़ाना चाहिए तो वो आपने लास्ट में पढ़ा जा रहा है। आपकी टीचिंग कैसी होना चाहिए? सीक्वेंस वाइज। जैसे अभी अपन ने टॉपिक तो अपन ने पहले एविएड की डेफिनेशन देखी, फिर अपने उसके इम्पोर्टेंस देखे, फिर अपन ने उसके टाइप्स देखे। तो कैसा होना चाहिए? प्रेजेंट एट राइट मूवमेंट इन ए प्रॉपर सीक्वेंस, देन डिस्प्ले ओनली वन साइड एट ए टाइम। आपको एक बार में एक ही चीज़ बताना है, ताकि क्या होगा कि बच्चों का ध्यान डिस्टर्ब ना हो, बच्चे बोर ना हो। डिस्प्ले ओनली वन एट ए टाइम। जैसे आप अगर ऑडियो बता रहे हो तो उसको ऑडियो ही समझाइए, और वीडियो बता रहे हो तो फिर वीडियो ही समझाइए। रिमूव ऑल अनरिलेटेड मटेरियल। जो आपके टॉपिक से रिलेटेड मटेरियल नहीं हो, तो सपोज करो कि आज आप हार्ट का मॉडल बताने जा रहे हो, समझाने जा रहे हो, और वो लंग्स के भी रखें, किडनी भी रखें, बहुत सारे स्पेसिमेन रखें, तो उन सबको आप हटा दीजिए वहाँ से। आप अगर हार्ट पढ़ाने जा रहे हो तो देयर मस्ट बी मॉडल ऑफ द हार्ट ओनली। रिमूव ऑल अनरिलेटेड मटेरियल। ठीक है। स्टैंड बिसाइड द इट, नॉट इन फ्रंट ऑफ द इट। कभी भी आप पीपीटी पढ़ाने जा रहे हो तो हमेशा साइड में खड़े रहिए, ना कि एकदम पीपीटी के बीच में खड़े होकर के आप पढ़ाओगे तो बच्चों को ठीक से दिखाई नहीं देगा। यू मस्ट बी स्टैंड एट द साइड, सो फॉर द प्रॉपर विजुअलाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट। प्रॉपर आप क्या क्या मटेरियल पढ़ाने जा रहे हो, क्या समझाने जा रहे हो। जो पीपीटी अब पीपीटी के सामने आप ही टीचर ही खड़ा हो जाएगा और फिर समझाएगा तो बच्चों को क्या समझ में आएगा। ठीक है। तो स्टैंड बिसाइड द इट, नॉट इन फ्रंट ऑफ इट। तो पहले हमने देखा प्लानिंग, हमारा पहला प्रिंसिपल प्लानिंग है। दूसरा प्रिंसिपल आता प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में हमारा क्या होना चाहिए? तीसरा आता हमारा प्रेजेंटेशन, और चौथा आता इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? बाय प्रोवाइडिंग डिस्कशन एंड फीडबैक इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड द लेक्चर। जब भी आप क्लास लेके ख़त्म होते हैं तो आप बच्चों से पूछो कि भाई आपको ये सब इतना डिस्कशन आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई, और किन चीज़ों के द्वारा अपन क्लास को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ये ऑडियो विजुअल, जो मैंने आपको ऑडियो विजुअल दोनों पढ़ाया है, जो लेक्चर हुआ है, वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, और उसने उनसे उनका फीडबैक ले। तो जब जाकर के इवैल्यूएशन जाकर वो आप ये चौथी स्टेप कंप्लीट होगी एवीएड में। नाउ प्रिंसिपल, ये भी अब इसमें भी आप काम करना पड़ेगा। जैसे अपन देखा कि प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, जैसे वो सिलेक्शन कैसा, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल कंट्रोल, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्स, प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन। अब ऑडियो विजुअल एड्स की टिप क्या है? टिप मतलब ये कैसे होना चाहिए? सिलेक्ट द करेक्ट एड, करेक्ट प्रिपेयर प्रायर टू इंस्ट्रक्शन। एवी एड का सिलेक्ट करेक्ट एवी एड सिलेक्ट करिए पढ़ाते समय। एक प्रिपेयर प्रायर टू इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शंस तैयार करो पढ़ाने से पहले। बी फेमिलियर विद द इक्विपमेंट, जिस इक्विपमेंट के द्वारा आप पढ़ाने जा रहे हो उस इक्विपमेंट को एक दो बार चला के देख करके आपको बी फेमिलियर होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसी समय हाथ लगा रहे हो जिस समय आपको उस इक्विपमेंट के द्वारा पढ़ाना है। जिस एवी एड के द्वारा पढ़ाना है उसको पहले भी आप थोड़े फेमिलियर उसके साथ होना पड़ेगा। नो हाउ टू यूज़ द एड, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे यूज़ करना है। देन मेक श्योर ऑल द स्टूडेंट कैन सी एंड हियर द एड, सारे स्टूडेंट देख और सुन पा रहे हैं कि नहीं। चेक फॉर द इफेक्ट ऑन द क्लास,
क्लास का इफेक्टिवनेस भी आपको बीच बीच में देखना पड़ेगा कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा, आपको डायग्राम दिखाई दे रहे कि नहीं दिखा रहे। इस तरह से आप बीच बीच में क्लास को चेक करते रहिए। प्रैक्टिस यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ द एड। आप ऐसा नहीं कि ऑडियो से तो ऑडियो से ही पढ़ा रहे हो या वीडियो से तो वीडियो, आप डिफरेंट टाइप, कभी ऑडियो से पढ़ाओ, कभी वीडियो से पढ़ाओ, कभी ऑडियो वीडियो दोनों से पढ़ाओ, कभी इलेक्ट्रॉनिक से पढ़ाओ, कभी नॉन इलेक्ट्रॉनिक एविएट से पढ़ाओ। तो आप डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिस करते रहिए। बी फ्लेक्सिबल, आपको अपने टीचर्स को फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। सपोज करो कि वो तैयारी करके आया ऑडियो की, है ना, ऑडियो की तैयारी करके आया, लेकिन सपोज उस ऑडियो वाला काम नहीं कर रहा है तो आप वीडियो पर पढ़ा दो। अगर वीडियो नहीं काम कर रहा तो ऑडियो वीडियो दोनों पढ़ा दो। तो फ्लेक्सिबिलिटी होना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं अरे मैं तो आज वीडियो तैयार करके आया तो मैं वीडियो पढ़ाऊँगा। तो उस टीचर्स में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। सिलेक्ट एन ऑडियो विजुअल एड दैट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर टीचिंग द ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव। एक अप्रोप्रिएट एड यूज़ करना चाहिए जिसके कारण जो भी क्लास आप प्रॉपर वे में पढ़ा रहे हो वो प्रॉपर क्लास, वो प्रॉपर लेक्चर बच्चों तक डिलीवर हो सके, वो लेक्चर आप प्रॉपर वे में बच्चे समझ सके और बच्चे उसके बहुत अच्छा उनको इफ़ेक्टिव लर्निंग लगे। थैंक यू फॉर पेशेंसफुल लर्निंग और पेशेंसफुल लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच। और बच्चों यहाँ पर मेरा ये जो यूनिट आखिरी वाला यूनिट था एवी एड वाला, यहाँ ख़त्म होता है। मैं इसका PDF भी भेज दूँगी और भी मेरे टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आए तो यू आर मोस्ट वेलकम एट एनी टाइम टू आस्क। ठीक है, यहाँ पे मेरा एजुकेशन के मेरे 4 यूनिट कंप्लीट होते हैं। फिर भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो यू आर मोस्ट वेलकम। और मैं इसका एविएट का वो डाल दूँगी PDF, तो उसमें से आपको असाइनमेंट्स वगैरह जो फाइल तैयार करने के लिए आपको लगाना पड़ेंगे तो वो आप बना लेना। ठीक है, ओके बाय।